हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, मैंने अपने माधव के लिए कॉटन की ड्रेस बनाई है। और यहाँ पे ना माधव के पास कपड़े तो बहुत सारे थे, पर माधव माधव को ना कॉटन के कपड़े पहनने थे। और इतनी गर्मी में ना सभी लोग कॉटन के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। तो एक हल्की सी लेस लगाई है मैंने, कॉटन का कपड़ा था और हल्की सी पतली सी लेस लगाई है मैंने। येलो के साथ ग्रीन कलर की लगाई है लेस। आप लोग देख सकते हैं कि कितनी प्यारी लग रही है ये लेस भी। पीले कपड़े के साथ ना हरे कलर की लेस बहुत ही प्यारी लग रही है, देखिए। और मैंने बना दी है, माधव को मैं पहना भी दूंगी और उनके लिए भी एक एक आध ड्रेस मैं और बनाऊंगी, क्योंकि गर्मियों में ना कॉटन के कपड़े बहुत ही आरामदायक होते हैं। वैसे तो प्रभु हैं, परमात्मा हैं, उनको वो तो खुद ही गर्मी सर्दी बनाते हैं, उनको क्या गर्मी सर्दी लगेगी। लेकिन फिर भी मन के भाव होते हैं ना कि वो बालक रूप में हैं और ईश्वर हैं, तो उनको थोड़ी कॉटन के हम लोग सब कपड़े पहनते हैं ना। और वैसे मार्केट में तो बहुत सारी कॉटन की ड्रेसें मिलती हैं, लेकिन अपने हाथ से जो प्रभु को पहनाने में, बना के पहनाने में ना खुशी मिलती है, वो किसी चीज़ में नहीं मिलती है। मार्केट में तो हर चीज़ उपलब्ध है, लेकिन अपने हाथ से अगर बना के पहनाओ ना, वो उसकी अलग ही खुशी मिलती है कि मैंने माधव के लिए ये बनाया है। उसके बाद हो चुकी थी साफ़ सफाई मेरी, मैंने झाड़ू लगाया। और मेरे घर में ना यहाँ पे इस रूम में इतना जाला दिखने लगा था, क्योंकि हवन वगैरह कर देते हैं ना पूजा पाठ करने में। और कमरों का तो ऐसा है कि 1 हफ्ते में 1-2 बार छुटा दो तो साफ़ रहता है। इस रूम में पूजा पाठ भी होती है, हवन वगैरह भी होते हैं, तो हवन का धुआँ जो सब जगह छा जाता है ना, तो उसी से जाले बहुत जल्दी बन जाते हैं। और भगवान जी के रूम में भी मतलब मैंने देखा तो काफ़ी जाला लगा हुआ था, क्योंकि हवन का धुआँ एकदम से ना, तो 1-2 दिन में ही जाला दिखने लगता है। तो वहाँ पे मैंने अच्छे से साफ़ किया, जितना मुझसे हो पाया, मतलब जितना मैं भौंक पाई। बहुत ऊँचाई से मैं भौंक नहीं पा रही थी। जहाँ तक हाथ गया, छुटाने वाला गया, वहाँ तक देखिए कितना काला-काला जाला निकल रहा है। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि कितना ज़्यादा जाला है। कैमरे में हो सकता है कम दिखाई दे, ये देखिए काला-काला जाला निकल रहा है। तो सभी जगह का, मतलब इस रूम का अच्छे से जाला साफ़ किया मैंने, जहाँ तक हाथ गया। तो यही सब काम हो जाते हैं हम गृहिणियों के सुबह से। छोटे-छोटे काम, साफ़-सफ़ाई। और गर्मियों में तो धूल भी बहुत ज़्यादा आती है, तो इस वजह से और भी ज़्यादा और साफ़-सफ़ाई करनी पड़ती है। और यहाँ पे सोफ़े के पीछे भी कुछ जाला सा लगा था, गेट के पीछे भी मुझे लगा, दिखाई दिया, तो मैंने सब जगह एक-एक जाला छुटा डाला, मतलब जहाँ-जहाँ भी लगा मुझे दिखाई दिया, मैंने सारे जाले छुटा दिए। घर में अगर जाला लगा हुआ होता है ना, तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि घर में अपने को ही देखने में कितना गंदा लगता है। मतलब कोई बाहरी आए तो उसकी तो बात अलग है कि कितना जाला लगा है, लेकिन अपने आप को देखने में बहुत गंदा लगता है। और जाला से ना लक्ष्मी मैया भी प्रसन्न नहीं होती। अगर घर में जाला लगा हुआ हो, तो जाला हमें समय-समय पे छुटाते रहना चाहिए। और मुझे तो 1-2 दिन में इस रूम का छुटाना ही पड़ता है, क्योंकि हवन वगैरह किया पूजा पाठ में। तो अभी मैंने प्लांटों को पानी दिया छत जाके।
तो मैं इधर आ चुकी थी। इस साइड मैंने प्लांट कुछ रखे थे तो इधर भी पानी दिया। पानी रात में भी डाल देते हैं, मतलब रात में नहीं, जैसे ही सूर्योदय जैसे ही जाते हैं तो थोड़ी ठंडा मौसम हो जाता है, उसके बाद शाम को भी डाल देते हैं पानी और सुबह भी डाल देते हैं। तो शाम का पानी ना अभी तक थोड़ी थोड़ी था, मिट्टी गीली थी, और सुबह डाल देते हैं तो पूरा दिन चल जाता है, क्योंकि रात में तो धूप नहीं निकलती तो मिट्टी में पानी बना रहता है, सूखती नहीं है मिट्टी, लेकिन दिन में बहुत तेज़ धूप निकलती है, इस वजह से ना प्लांट शाम तक सूख जा मतलब मिट्टी उनकी पानी सूख लेती है। तो देखिए प्लांट एकदम हरे भरे हैं, क्योंकि इनको दोनों टाइम पानी दिया जाता है और पानी देना इस समय बहुत ही ज़रूरी है। बरसात में तो ऐसा होता है कि इतनी बारिश होती है कि पानी ना दो तो चल जाएगा, जिस दिन धूप निकले उस दिन दे दो, लेकिन आजकल गर्मियों में बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इसी वजह से देखिए हमारे छोटे-छोटे प्लांट एकदम अच्छे दिख रहे हैं। और वो छत से आने के बाद फिर मैंने बनाई चाय, क्योंकि चाय का टाइम हो चुका था और थकने के बाद ना थोड़ी सुबह काम करने के बाद थक जाओ तो फिर लगेगा सीधे चाय में दिमाग जाती है। मैंने बनाई चाय, चाय मेरी 7 बजे ही बन गई थी, क्योंकि आजकल 7 ना बहुत लेट बजता है और 7 बजे मेरी चाय बन जाती है। तो मैं देने जा रही हूँ अम्मा के लिए चाय, चाय बना चुकी हूँ। हस्बैंड जी के लिए रखी है, मेरे लिए रखी है, अम्मा उधर बैठी हैं तो अम्मा को देने जा रही हूँ चाय, और फिर मैं और हस्बैंड जी भी पिएंगे। तो चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं ना नहा धो के पूजा पाठ कर लिया था, क्योंकि बाल सूखे नहीं थे, बालों को धुला था तो बाल सूखे नहीं थे। मैंने टॉवल लपेट के, क्योंकि अगर मैं खुला बाल करके चोटी करती ना तो ऐसा होता है ना कि पूजा के टाइम पानी छूने लगता है। बाल पूजा के टाइम पानी ना छूना चाहिए बालों से, क्योंकि वो पानी भगवान के आसपास कहीं गिर सकता है, इसलिए मैंने ना टॉवल बांध ली थी अपने बालों में। और ये देखिए मैंने ये मैक्सी ना दोबारा पहनी है, जेब भी है इसमें, एक दिन और पहनी थी, ये दोबारा पहनी है, क्योंकि कॉटन के कपड़े पहनने में गर्मी में सभी को आराम देते हैं। और मैक्सी कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो बालों को ना मैंने अच्छे से पोंछ लिया है, पूजा करने के बाद पोंछा है। पूजा तुलसी माता, सूर्यदेव और भगवान जी की पूजा सब कर लिया था। उस तब तक टॉवल ने ना पूरा पानी भी सोख लिया था बालों का, तो बालों का पानी पूरा सूख गया है। और अब मैं ना इनको थोड़ी देर पानी में धूप मतलब हवा में, सॉरी, पंखे की हवा में बैठ के इनको सुखाऊँगी, उसके बाद फिर मैं खाना वगैरह बनाऊँगी। तो अभी मैंने ना देखिए बालों को कंघी नहीं किया है, कंघी भी मुझे करना है, क्योंकि नहीं फिर बाल मेरे उलझ जाते हैं, मतलब सूखने के बाद अगर मैं सोचूँ तो बाल फिर उलझ जाते हैं। तो और यहाँ पे ना मैं धुल रही हूँ ये पैर पोंछता जो होते हैं, ये बहुत हैवी है, मेरे पास 2 इतने हैवी हैं, और ये टेबल पोस है जिसको मतलब टेबल में बिछाते हैं। तो थोड़ा सा निरमा और पानी डाल के मैं ना इनको अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और ये काफ़ी दिन से मैंने साफ़ नहीं किया था तो थोड़ी गंदा भी हो गया था, क्योंकि और सारी चीज़ें वॉशिंग मशीन में डाल देनी होती हैं, वो साफ़ हो जाती हैं, पर ये चीज़ें वॉशिंग मशीन में जल्दी पड़ती नहीं हैं, क्योंकि इनको हाथ से ही धुलना होता है। तो इस वजह से ना मैं इनको काफ़ी दिनों बाद धुल रही हूँ, तो इनमें काफ़ी धूल भी हो गई है। और ब्रश से थोड़ी घिस दूँगी, ये बहुत हैवी सा है, भारी सा है, क्योंकि ये ना थोड़ी हल्का होता तो हफ्ते में 1 बार तो धुल ही जाता, लेकिन ये बहुत हैवी है, तो इसको पानी जैसे डालो, पानी डालने के बाद ये और भी ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो इसको ना मुझे काफ़ी टाइम हो गया धुले, तो इसको मैं आज साफ़ कर रही हूँ। और एक तरफ ना वॉशिंग मशीन में भी कपड़े डले हुए हैं मेरे, क्योंकि बच्चे बाहर हैं, लेकिन हस्बैंड जी के हैं। मैं तो अपने कपड़े ये बहुत कम ही वॉशिंग मशीन में डालती हूँ। मैं तो नहाई डेली यूज़ वाले जो कपड़े होते हैं ना मेरे, मैं नहाई और नहा के तुरंत ही धुल लेती हूँ, वॉशिंग मशीन के लिए नहीं वेट करती। लेकिन जो उस तरह के कपड़े होते हैं मेरे, मतलब जैसे कभी-कभार पहनने वाले, वो मैं वॉशिंग मशीन में धुलती हूँ, डेली यूज़ वाले नहीं। और देखिए मैंने पटक-पटक के
इसको अच्छे से धुल दिया है। इसका जितना भी मैल था, गंदगी थी इसमें, वो अच्छे से पूरी तरह मैंने साफ़ कर दिया है। और इसमें भी थोड़ा-सा ब्रश टेबल पोस्ट में, क्योंकि ये कपड़े का नहीं है, थोड़ी उस तरह का है, प्लास्टिक जैसे का, तो इसको भी ना मैं ब्रश लगा दी हूँ, क्योंकि डर लग रहा था कि फट ना जाए, लेकिन फिर वो वैसे बिछा रहता था तो मैं ना गीले कपड़े से इसको पोंछ देती थी। लेकिन इसको इस तरह पटक-पटक के ब्रश से मैंने आज ही धुला है। तो डर लग रहा था कि ब्रश से धुलती हूँ कहीं फट ना जाए, पर फटा नहीं है। इतना अच्छा था कि मतलब ये फटा नहीं है और अच्छे से साफ़ भी हो गया है। तो इनको धुलने में 2 चीज़ें मैंने धुली, 2 चीज़ें धुलने में ही थकान हो गई, हाथ दर्द, क्योंकि एक तो आदत नहीं है, वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल जाते हैं और यही कभी-कभार धुलना पड़ता है मुझे। तो इनमें जिस दिन धुलो ना, उस दिन हाथ में थोड़ा-सा थकान सी हाथों में लग जाती है, क्योंकि ये हैवी भी बहुत होता है। और ये जो टेबल पोस्ट है ये तो हैवी नहीं है, पर ये जो पैर पोंछने वाला है ये थोड़ी हैवी है। तो ये देखिए मैंने इसको भी अच्छे से साफ़ कर दिया है और कितना मैल, कितनी गंदगी निकली है। आप लोग देख सकते हैं कि बार-बार मैं पानी में धुल रही हूँ, फिर भी इसमें थोड़ी बहुत निकल ही रहा है। तो बस इसके बाद ना पूरा मैं इसको फैला दूँगी, बाहर ही जाके फैलाऊँगी, छत नहीं जाना, क्योंकि छत में थोड़ा-सा धूप ज़्यादा हो जाती है, तो बाहर ही फैला दूँगी और ये अच्छे से सूख भी जाएँगे, क्योंकि आजकल की धूप इतनी तेज़ होती है कि बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, इस वजह से वो अपने आप सूख जाते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने थोड़ी-सी ब्रश लगा के साफ़ किया और उसके बाद फिर बाकी के काम होते रहते हैं। देखिए ब्रश भी मैंने रख दिया समेट के, वाइपर से सब समेट के अच्छे से साफ़-सफ़ाई हो जाती है, क्योंकि पानी रहे तो फिर गिरने का डर रहता है। उसके बाद आ गई थी मैं खाना बनाने किचन में, और किचन में मैंने आज बनाया है आलू और सूखे मटर की सब्ज़ी। सूखे मटर मैंने रात में भिगो दिए थे और फिर इनको जब तक मैंने उधर का काम किया ना, तब तक ये बॉईल करने रख दिया था आलू और मटर, तो ये बॉईल हो चुके थे अच्छे से। और मैंने यहाँ पे तेल रखा है, तेल में जीरा डाला है, जीरे के साथ थोड़ा-सा हींग डालूँगी, क्योंकि मटर की सब्ज़ी जो होती है ना, वो थोड़ी हैवी सी होती है और वो पेट में मतलब वैसे तो फ़ायदा करती है, लेकिन थोड़ी-सी उसकी वातांशी जो वो होता है ना उसमें रहता है, तो इसमें थोड़ी हींग भी डाल देंगे। हींग हमारे खाने को पाचन बनाती है। और यहाँ पे मैंने प्याज लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया था। उसको अच्छे से भूंजने के बाद टमाटर डाल दिया। टमाटर के बाद टमाटर थोड़ी देर भूंजेंगे, तो उसके बाद फिर मैं डालूँगी सूखे मसाले। सूखे मसाले में कुछ नहीं, एक बेसिक मसाले रहते हैं यही घर वाले, हल्दी, धनिया, और हल्दी मैंने थोड़ी-सी ही डाली थी, 2 चम्मच धनिया डाली थी और छोटी चम्मच ही है, बहुत बड़ी चम्मच नहीं है। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी मसाला थोड़ा-सा डाल दूँगी और 1 चम्मच, और उसके बाद फिर मैं थोड़ा-सा नमक डाल दूँगी। और सब्ज़ी चिली फ्लेक्स मैंने डाल दिया है, जो कि मैंने घर में ही कूट के रखी थी। हरी लाल मिर्च मैं घर में ही कूट के बना के रख लेती हूँ, तो उसको डाल दिया था। और मैंने पाउडर वाला कश्मीरी लाल मिर्च नहीं डाला है, मैं घर में ही जो मिर्च होते हैं यही बनाए वाले, वही मैं डाल देती हूँ। और कश्मीरी लाल मिर्च जब कभी किसी मेहमान को आना हो तो बात अलग है कि डाल दो, बाकी रोज़ मैं बाहरी मिर्च उस तरह की नहीं डालती जो पाउडर में आते हैं, क्योंकि वो सेहत के लिए नुकसान भी कर सकते हैं, क्योंकि उनमें हो सकता है कि कलर मिला रहता हो। तो आज का ब्लॉग मेरा बस यहीं तक का रहेगा, दोपहर तक का, सुबह से। और फिर मैं आपसे मिलती हूँ एक और नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका दिल से धन्यवाद। और चलिए मैं फिर मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय। दोस्तों खाना बन चुका है मेरा, और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, सच में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि किचन में तो खड़े रहने का मन ही नहीं होता है। लेकिन अब वही है कि ये तो रोज़ का काम है हम गृहिणियों का, तो हमें करना ही होता है। बाकी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है, और मेरे किचन में ना बाहर से भी कोई खिड़की नहीं है। जैसे दोस्तों गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रखी है, आप लोगों को पता ही है। आती रहती है, लेकिन मेरे किचन में हमारे यहाँ तो रोज़ फ़ोन में अलर्ट आते हैं कि आज उस जगह बहुत ज़्यादा लू चलेगी, कल उस जगह बहुत ज़्यादा लू चलेगी। कौन सा पेड़ पौधे लगे हैं, कौन सी ताज़ी
और गर्मी है ना तो इन्वर्टर है, लेकिन गर्मी में लाइट का भी आना जाना बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन इन्वर्टर है तो काम चल जाता है। और थोड़ी देर के लिए जाती है, फिर आ जाती है, फिर जाती है, फिर आ जाती है, ऐसा होता रहता है। तो एसी भी चलती रहती है बीच बीच, और बीच बीच पंखा तो चलता ही है, मतलब इन्वर्टर से। कूलर एसी भी बीच बीच चलती रहती है। फिर शाम की पूजा पाठ करेंगे, तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे। तो देखिए वहाँ पे आज मैंने सुबह ना काम में लगी रही और वॉशिंग मशीन को नहीं पोंछा, तो इसमें कितनी धूल, मतलब एक दिन में ही इतनी ज़्यादा धूल हो जाती है। आप लोग देख सकते हैं कि मैं पोंछ रही हूँ हाथ से तो कितनी ज़्यादा धूल दिख रही है। और देखिए यहाँ पे सब्ज़ी मेरी पक के रेडी हो चुकी है, और सब्ज़ी एकदम से पक चुकी है, और सब्ज़ी मेरी बन के एकदम रेडी है। देख रहे हैं ना कितनी अच्छी लग रही है। और इस सब्ज़ी को ना आप पराठा के साथ, पूड़ी के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाइए, टेस्टी लगती है। और गर्मियों में ना एकदम सूखी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती, और ये मटर वगैरह वाली तो मुझे एकदम फिंदी फिंदी तरीदार अच्छी लगती है। तो देखिए बन के रेडी हो चुकी है, और आप लोग बताइएगा मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर सब्सक्राइब कर रखे हैं तो आपका दिल से धन्यवाद। तो गाइस यहाँ पे मुझे धनिया की पत्ती भी डालना था सब्जी में। तो सब्जी मेरी पक चुकी थी, और मैं अब इसमें धनिया की पत्ती डालूँगी, जो कि मैंने काट के रखी हुई है। और धनिया की पत्ती के बिना कोई भी सब्ज़ी आप देखो तो उसमें थोड़ा-सा धनिया की पत्ती डाल देते हैं ना, तो थोड़ा-सा अलग उसका रंग और टेस्ट लगने लगता है। और मैं यहाँ पे देखिए धनिया की पत्ती काट ही रही हूँ, ताज़ी धनिया की पत्ती है, अभी ये लेके आए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो सब्ज़ी भी बन गई है तो धनिया की पत्ती भी काट देती हूँ और डाल देती हूँ। पहले धनिया की पत्ती डाली नहीं थी, तो यहाँ पे मैंने ना धनिया की पत्ती भी डाल दी है। और अब ये ना एकदम खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और आप लोग भी आइए हमारे साथ, खाइए, टेस्ट करके बताइए कि कैसी लगी आपको। और यहाँ पे ये मैंने आलू डालना नहीं दिखाया था, ये सॉरी, एडिटिंग करते समय ना उल्टा लग गया। इसको पहले लगना चाहिए, जब सब्ज़ी बनाने के पहले मतलब ये क्लिप लगनी चाहिए, तो ये क्लिप बाद में लग गई है, तो उसके लिए सॉरी। और कभी कभी हो जाता है ना, रात में एडिटिंग करो तो रात में नींद भी आने लगती है, तो दिमाग भी इधर उधर हो जाता है। और ये देखिए सब्ज़ी में मैंने हिसाब का पानी डाला था, और ये पकने के बाद तो मैंने आप लोगों को दिखा ही दिया है कि पकने के बाद ये पूरी रेडी हो चुकी थी। तो इसको ढक के ही रख देना था।